अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ENG 101 स्टार्ट करने वाले हैं और जो आपके यूनिट के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जस्ट उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आ जाती हैं। देन आपसे पूछा जा सकता है कि ना कितनी है, तो 9 है ये, और जो कौन कौन सी है तो आपने वो बतानी है, लाइक स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ये सब कुछ। उसके बाद स्पेलिंग के रिलेटेड आपको MCQ आ सकते हैं कि लाइक स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, ये जस्ट आपके आपने पढ़ लेना है कि प्रोनाउंसिएशन लाइक डिक्शनरी जो है ना प्रोनाउंस करने में इफ़ेक्टिव है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आपके पास मीनिंग और एक्सप्लेनेशन भी। देन आपके पास एक्सरसाइज आप लीव कर दें। उसके बाद आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स आ जाते हैं। तो इसमें जो है ना आपसे पूछा जा सकता है कि नाम वर्ड दिया होगा, लाइक आपने बताना होगा कि सिनोनिम कौन सा है या एंटोनिम्स। उसके बाद आपके पास फॉरेन वर्ड्स है, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसा कुछ है कि अप्रियोर वर्ड लिखा हुआ है तो ये इसका मीनिंग क्या बनता है फ्रॉम द अर्लियर। जैसे कि ये एक लैटिन वर्ड है फॉरेन वर्ड्स, तो इसका जो है ना मीनिंग फ्रॉम द अर्लियर, इस तरह से बस आपने बताना होगा कि वो जो है ना फॉरेन वर्ड्स कौन सा है। देन आपके पास यूज़ ऑफ डिक्शनरीज में जस्ट आपने इतना याद रखना है कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो है ना वर्ड्स लिखे होते हैं, हम क्विकली जो है ना वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट ये रीड कर लें। देन आपके पास गाइड वर्ड आ जाते हैं। गाइड वर्ड वो होते हैं जो मतलब बोल्ड हुए होते हैं डिक्शनरी में, उनको गाइड वर्ड बोलते हैं। MCQs में आ सकता है कि गाइड वर्ड क्या होते हैं। तो उसके बाद आपके पास डिक्शनरी इज़ अ टूल, ये भी आप MCQs के लिए देख लें। देन स्टोरी रीड करें तो आपकी मर्ज़ी, देन यू कैन लीव इट। एंड लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे आ जाता है आपके पास प्रोनाउंसिएशन मीन वही यूज़ ऑफ डिक्शनरी है। यहाँ पे जस्ट बताया है कि कोरस में जो है ना के की साउंड आती है, चर्च में चे की, इस तरह से डिफरेंट साउंड का बताया हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड का बताया है, लाइक पिट में जो वावल्स हैं ना वो शॉर्ट साउंड देते हैं और की में लॉन्ग साउंड देते हैं, इस तरह से। देन आपके पास ये 8 डिफ्थोंग्स वॉवल और डिफ्थोंग्स वॉवल सॉरी, और ये 20 वॉवल्स है, 7 शॉर्ट 5 लॉन्ग, और ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये जो आपको दिया हुआ है ना ये आपके MCQs के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने मतलब अच्छे से देख लेनी है। देन आपके पास स्ट्रेस मतलब है जो है ना, हम कोई भी वर्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं एक वर्ड पे तो वो स्ट्रेस होती है। लाइक टेबल में जब हम टी करेक्टर पे फोर्स लगाते हैं ना तो वो स्ट्रेस एक तरह से। देन आप ये अगेन प्रैक्टिस के लिए कर लें। देन आपके पास लेक्चर नंबर 3, यहाँ पे आपको मेन आइडिया टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ या फिर जो स्पोर्टिंग डिटेल्स है उसके बारे में बताया गया है। और टॉपिक क्या होता है, लाइक टॉपिक जो होता है ना ये आपके होल जो पैराग्राफ होता है उसका एक मेन सब्जेक्ट लाइक होता है जिस पर बात की जा रही होती है। लाइक जहाँ पे आपको ये पैरा दिया हुआ है, जब आपको प्रैक्टिस के लिए देना, जब आप इसको रीड करेंगे देन आपसे यहाँ पे इसका टॉपिक पूछा गया है कि यहाँ पे किस जो है ना बात किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो ऐसे ही सेम आपको मिड में एक पैरा आएगा, देन आपने उसका टॉपिक बताना होगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 और सॉरी 4, यहाँ पे आपको अगेन टॉपिक मेन आइडिया या स्पोर्टिंग डिटेल्स जो स्कैंटी मतलब आइडिया होता है उसके बारे में बताया गया। यहाँ आपको ये बटी से कंप्यूटर एक लंबी सी स्टोरी दी हुई है, आपने ये रीड करिए। देन आपसे नीचे जो है ना मेन आइडिया पूछा गया और टॉपिक स्पोर्टिंग डिटेल्स इस तरह से। ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो दैट्स टोटली अप टू यू। तो उसके बाद ट्रू फॉल्स आते हैं। ट्रू फॉल्स भी सेम आपके मिड के रिलेटेड, लाइक आपको पैरा रीड करके देन आपको ट्रू फॉल्स के मतलब टिक करना होगा, इस तरह से आपको एक्सरसाइज आएगी। देन लेक्चर नंबर 5 में आपके पास रेफरेंस और कनेक्टिव्स आ जाते हैं। रेफरेंस और कनेक्टिव्स में जो है ना यहाँ आप जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ के कर सकते हैं क्लियर। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर सलमान बोट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैव नॉट सीन इट येट। लाइक यहाँ पे जो हिज है ना ये एक रेफरेंस आ रहा है, हिज जो है मिस्टर सलमान को रेफ़र कर रहा है। यहाँ पे जैसे है आवर नेबर्स ओल्ड कार डिडंट वर्क बट देयर न्यू वन इज़ फाइन। यहाँ पर जो बट है ना एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये जो है ना आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ कनेक्टिव्स आपने देख लेने हैं कि रिजल्ट के, कंट्रास्ट के, कंपैरिजन के कौन कौन से जो है ना मतलब कनेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ये आपको नीचे दिए गए हैं। लाइक रिजल्ट के लिए आपके पास ये दिए हुए हैं और कंट्रास्ट सेम कंट्रास्ट के लिए
देन कंपैरिजन के लिए आपने जो है ना MCQs के लिए देख लेना। देन उसके बाद आपके पास एडिशन के लिए दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको जो पैरा दिया है, यहाँ से आपको पूछा गया है कि ना यहाँ पे रेफरेंस और कनेक्टिव कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है ना, तो ये कनेक्टिव में आ जाएगा। इसी तरह से ये जो हिज हिम इस तरह से जो यूज़ हो रहे हैं ये आपके पास रेफरेंस में आ जाएंगे। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।